और सच सुनने के बाद में भी तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाए, लेकिन तुम वेजिटेरियन इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें जानवरों पर दया आती है। तुम्हारी जो कंडीशनिंग बचपन से हुई है ना, उसी बेसिस पर तुम्हें मच्छर, चींटी और कॉकरोचों को मारना बहुत नॉर्मल लगता होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं वो लोग क्रूएल होते हैं। क्या वेजिटेरियन होना सच में किसी इंसान को ऑटोमेटिकली अच्छा बना देता है? मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर ना ऑनेस्टी है, ना एम्पैथी और ना लॉजिकल थिंकिंग, लेकिन सिर्फ प्योर वेज का झंडा हाथ में लेके खुद को दूसरों से सुपीरियर समझना है, लोगों को उनकी डाइट के बेसिस पर जज करना है और नॉनवेज खाने वालों पर क्रूएल होने का एलिगेशन लगाना है। ऐसी हरकतें करने वाले लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आने वाले 7-8 मिनट तुम्हारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। नो डाउट वेजिटेरियन होना बहुत अच्छी बात है और सभी वेजिटेरियन लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन इस वीडियो में बात सिर्फ उनकी होगी जो कि ऐसी हरकतें करते हैं। सो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। डज बीइंग वेजिटेरियन रियली मेक यू अ गुड पर्सन? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारे देश के बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी वेजिटेरियन हैं। खैर छोड़ो, तुमने रतन टाटा का नाम सुना है? ये भी नॉनवेज खाते थे और ये अकेले नहीं है। दुनिया में इनके जैसे हजारों नॉनवेज खाने वाले लोग हैं जो कि दूसरों की मदद, सोशल वर्क और चैरिटी करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे आसपास ऐसे वेजिटेरियन लोग भी हैं जिनके अंदर ईगो, हेट्रेड, जेलसी और दुनिया भर का सारा कचरा भरा पड़ा है, जो कि इनकी हरकतों से भी दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कथावाचक और बाबा हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली वेजिटेरियन ही होंगे, लेकिन लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाना, अंधविश्वास को बढ़ावा देना, दूसरे कम्युनिटीज के खिलाफ नफरत फैलाना जैसी हरकतें इनके लिए बहुत आम बात है। सो पॉइंट बिल्कुल सीधा है, डाइट इज नॉट इक्वल टू मोरालिटी, और we can say only diet is not equal to morality, but there is a psychological concept called moral licensing, जिसके वजह से लोग इस इल्यूजन में रहते हैं कि भले ही हमारे दिमाग के अंदर 50 तरीके की गंदगी और बुरी आदतें भरी पड़ी हों, लेकिन सिर्फ वेजिटेरियन होने की वजह से हम एक अच्छे और प्योर इंसान हैं। मॉरल लाइसेंसिंग को अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो डूइंग वन गुड थिंग दैट मेक्स पीपल जस्टिफाइड डूइंग बैड थिंग्स। कोई इंसान एक अच्छा काम करता है और उसे लगने लगता है कि वो मॉरली एक अच्छा इंसान है। फर्क नहीं पड़ता वो इंसान 20 और बुरे काम भी करता हो, लेकिन सिर्फ वेजिटेरियन होने की वजह से वो अपने सारे बुरे कामों को भी जस्टिफाई कर देता है। इसको स्वर्ग में जाने वाली बुढ़िया के एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने अपने आसपास ऐसी रूढ़िवादी औरतों को देखा है जिनके अंदर दुनिया भर का कचरा भरा पड़ा है। लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना, लोगों के बीच झगड़े लगवाना, दूसरों को शेम करना, दूसरे कम्युनिटी के लोगों से नफरत करना जैसी हरकतें इनके लिए बहुत कॉमन है। लेकिन ये औरत 200% श्योर है कि मरने के बाद इसके लिए स्वर्ग का दरवाजा बिल्कुल खुला होगा, और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये जानवरों को मारकर नहीं खाती और रोज सुबह 1 घंटा पूजा कर लेती है। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोग इस चीज को पॉइंट आउट जरूर करोगे कि बुराइयां तो दुनिया के हर इंसान में होती है। जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज तुम वेजिटेरियन लोगों में गिनवा रहे हो, ये तो नॉनवेज खाने वालों में भी होते हैं। एंड यस, दिस इज 100% ट्रू। नॉनवेज खाने वाले लोग भी कोई संत नहीं होते, इनके अंदर भी नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं। लेकिन बात क्या है कि नॉनवेज खाने वाला इंसान यहाँ पर खुद को दूसरों से ज्यादा प्योर या फिर सुपीरियर नहीं समझ रहा, ना ही वो अपने डाइट को अपना मॉरल सर्टिफिकेट बना के घूमता है। उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उसका कैरेक्टर उसके एक्शन से डिसाइड होगा, ना कि उसके खाने की चॉइस से। इसीलिए वो ये मोरालिटी का फेक ईगो लेके नहीं घूमता। वो ये ड्रामा नहीं करता कि मैं ये चीजें नहीं खाता हूँ तो मैं दूसरों से बेटर इंसान हूँ। अब एक बहुत स्पेशल कैटेगरी के वेजिटेरियन लोग होते हैं जो कि वेजिटेरियन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बचपन से कभी भी मांस नहीं खाया है, लेकिन ये लोग दूसरों को ये बताते हुए चलते हैं कि क्योंकि मैं जानवरों पर बहुत दया करता हूँ इसीलिए मैं नॉनवेज नहीं खाता। चलो बहुत अच्छी बात है अगर तुम नॉनवेज नहीं खाते हो तो, और ना ही तुमने कभी बचपन से खाया है तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम जो ये लोगों को बताते हुए चलते हो ना कि तुम्हें जानवरों पर दया आती है इसीलिए तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, ये सिर्फ तुम्हारा एक डिल्यूजन है। और सच सुनने के बाद में भी तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाए, लेकिन तुम वेजिटेरियन इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें जानवरों पर दया आती है, तुम इसलिए वेजिटेरियन हो क्योंकि तुमने बचपन से वही खाया है। मतलब पहले तुम्हारी वेज खाने की हैबिट बिल्ड हुई एंड बाद में जाकर तुमने उस पे मोरालिटी का स्टिकर चिपका दिया। ऐसे लोगों से जेन्युइनली मेरा एक सवाल है, तुम्हें अपनी मोरालिटी और वैल्यूज के बेसिस पर ये डिसीजन लेने की चॉइस कब मिली थी कि तुम्हें वेज खाना है या फिर नॉन वेज? जो चीज तुम्हें बचपन से घर पर खिलाया गया तुमने वही खाया है, जो कि तुम्हारी चॉइस नहीं थी, एंड अब बड़े होने के बाद तुम उस डिफॉल्ट ईटिंग हैबिट को तुम्हारी मोरालिटी का नाम दे रहे हो। अब एक एलिगेशन जो वेजिटेरियन लोग नॉनवेज खाने वालों पर हमेशा लगाते हैं वो ये कि नॉनवेज खाने वाले लोग बहुत क्रूएल होते हैं, इनके अंदर दया नहीं होती, इनके खाने की वजह से जानवरों को मारा जाता है और इनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे स्टेटमेंट सुनने में तो बड़े लॉजिकल लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फैंसी जजमेंट है।
एक्चुअली प्रॉब्लम इंसान की नेचर की नहीं, नॉर्मलाइजेशन की है। मीट बिकना हमारे सोसाइटी में बहुत नॉर्मल बात है, एंड जब कोई चीज इंसान को बार बार दिखती है तो टाइम के साथ उसका इमोशनल इम्पैक्ट कम हो जाता है। जिस तरह बाजार में फल और सब्जी बेचा जाता है, सेम उसी तरह चिकन और मटन बिकना भी बहुत आम बात है। एंड जब लोग बचपन से इसे देखते हुए बड़े होते हैं तो उनको ये बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है। नो डाउट कि छोटी उम्र में जब कोई बच्चा जानवरों को कटते हुए देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन टाइम के साथ वही सेम चीज को बार बार देखने की वजह से इंसान कंप्लीटली डिसेंसिटाइज्ड हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं वो लोग क्रूएल होते हैं। एक्चुअली इसे क्रूएल नहीं, इसे यूज्ड टू इट बोलते हैं। इसके अलावा सोशल कंडीशनिंग का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि क्या चीज करना नॉर्मल है और क्या चीज करना वियर्ड। जनरली इंडिया में चिकन और मटन खाना नॉर्मल है, लेकिन डॉग मीट लोगों को डिस्गस्टिंग लगता है। वहीं दुनिया में बहुत सारी जगहों पर लोग डॉग मीट भी ऐसे खाते हैं जैसे हमारे यहाँ लोग चिकन और मटन खाते हैं, क्योंकि उनके सोसाइटी में वो नॉर्मल है। आई मीन टू से मॉरल फीलिंग उस सोसाइटी और कल्चर पर डिपेंड करती है जहाँ पर तुम पले बड़े हो। और मैं यहाँ पर इस चीज को भी पॉइंट आउट कर देता हूँ कि नॉर्मलाइज होने का मतलब ये नहीं है कि कोई काम गलत नहीं है। नो डाउट जानवरों की हत्या करना गलत है, लेकिन यहाँ पर बात उस क्रूएल होने वाले एलिगेशन की हो रही है जो मांसाहारियों पर लगाई जाती है। एनीवेज, अब यहाँ पर कुछ ऐसे वेजिटेरियन लोग होते हैं जिनकी मोरालिटी थोड़ी सेलेक्टिव होती है, या फिर बोल सकते हैं कि जिनकी मोरालिटी उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ऐसे लोगों से मेरा एक सवाल है, जब तुम्हें मच्छर आके काटता है तो तुम क्या करते हो? उसे मारते हो या फिर उसकी आरती उतारते हो? आई एम श्योर इसका एक्सक्यूज तो तुम्हारे पास पहले से ही होगा। अरे मच्छर तो सिर्फ एक इंसेक्ट है, छोटा जानवर है, हम तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मारते हैं ना, और मच्छर को ज्यादा तकलीफ थोड़ी ना होती है, हम तो 1 सेकेंड में मार देते हैं। तुम्हारी जो कंडीशनिंग बचपन से हुई है ना, उसी बेसिस पर तुम्हें मच्छर, चींटी और कॉकरोचों को मारना बहुत नॉर्मल लगता होगा, जिसको तुम जस्टिफाई भी बड़े आराम से कर देते होगे। ठीक ऐसे ही तुम लोग ये समझ लो कि नॉनवेज खाने वाले जो लोग होते हैं उनको भी अपने पर हुई कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग मांस खाना नॉर्मल लगता है। बात क्या है कि आप जैसे वेजिटेरियन लोग दयालु नहीं, सेलेक्टिव होते हैं। बचपन से हुई कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग जिस लाइफ को आपका दिमाग इंपॉर्टेंट मानता है उसके लिए तो बड़ी एम्पैथी जागती है, लेकिन बाकी छोटे जानवरों के लिए नहीं। चाहे मांस खाने वाले नॉन वेजिटेरियन लोग हों, चाहे मच्छर मारने वाले वेजिटेरियन लोग, दोनों को अपने पर हुई कंडीशनिंग और लॉजिक के अकॉर्डिंग जो वो कर रहे हैं वो जस्टिफाइबल लगता है। नो डाउट कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे वेजिटेरियन लोग हैं जो कि सही मायने में नॉन वायलेंट होते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके वजह से एक छोटे से इंसेक्ट की भी जान जाए, और मैं सच में ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम मुझे उन लोगों से है जो ये सेलेक्टिव मोरालिटी लेके घूमते हैं। जो भी ऐसी हरकतें करने वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगली बार किसी को क्रूएल बोलने से पहले ये ध्यान रखना कि तुम उस आदमी को जज नहीं कर रहे, तुम बस अपने पर हुई कंडीशनिंग को उनके कंडीशनिंग से सुपीरियर समझ रहे हो और कुछ नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि वेजिटेरियन होने की वजह से तुम कंपैरेटिवली जानवरों के लिए थोड़े कम वायलेंट होगे, लेकिन अपने दिमाग से तुम ये बायस्ड मोरालिटी निकाल दो कि मच्छर को मारना सही है और मुर्गे को मारना गलत। तुम यहाँ बस अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हो और कुछ नहीं। सो शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी वेजिटेरियन दोस्तों के साथ, और स्पेशली उनके साथ जो कि वीडियो में बताई गई हरकतें करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।